होम्योपैथी की सारी छोटी बड़ी खबरों के लिए कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब नाउ का बटन दबा के साथ ही साथ दबा दीजिए बेल आइकन भी। तो चलिए आइए जानते हैं कि आज की न्यूज़ क्या है। तो हम हैं स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार की वेबसाइट पे और आप सभी के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि कुछ अपडेट बताइए। तो जो भी अपडेट मुझे मिलती है मैं सबसे पहले आपके साथ शेयर करती हूँ। और नेगेटिव कमेंट्स जो भी लोग करते हैं उन सबसे एक ही बात कहना चाहती हूँ कि आप लोग ज़िंदगी भर नेगेटिव कमेंट ही करते रह जाएंगे। आप किसी के रियलिटी आप नहीं जानते, किसी का रियलिटी क्या है या वो इंसान क्या है, कौन है। बस आपको बस ये है कि दूसरे पे गंदे गंदे कमेंट्स करो और मज़े लो, है ना। क्या मज़ा आता है वो आप ही जाने। आप ये बताने की कोशिश करते हैं कि हम मेडिकल ऑफिसर बनने वाले हैं और हम सबसे गंदा कमेंट कर सकते हैं, राइट। यही ना, कोई नीतू कुमारी करके है और कौन कोई भूपेश कुमार झा करके है। इतने ख़राब कमेंट्स दे आर ऑलवेज क्या वो लोग समझते हैं भगवान जाने। खैर जो भी है, आगे बढ़ते हैं। और आपके कमेंट जो भी आए थे सपोर्टिव, उन सब के लिए मैं थैंक्स कहना चाहूँगी। और जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं ना, उन सब के लिए मैं बस एक ही बात कहना चाहती हूँ कि वो कुछ नहीं कर सकते ज़िंदगी में नेगेटिव कमेंट्स करने के सिवाय। वो बिल्कुल नहीं समझते हैं कि आप कितनी मुश्किल से सोर्स लगा के आप कितनी मतलब इन्फॉर्मेशन, एक इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है ना, ये उनको नहीं पता। ठीक है, वो अगर उनको पता होता तो वो कभी इस तरह के कमेंट नहीं करते। अब मैं आती हूँ मेन मुद्दे पे कि क्यों नहीं आया काउंसलिंग लिस्ट और क्या कारण थे काउंसलिंग लिस्ट नहीं आने के, राइट। तो काउंसलिंग लिस्ट नहीं आने के कारण था CHO यानी कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। अब आप सब फिर से मुझसे पूछेंगे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का MO से क्या लेना देना। तो दरअसल मैं आपको बता दूँ, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया मेरे पहले वीडियो में कि 5 तारीख तक, जो अगस्त की 5 तारीख तक कोई ना कोई अपडेट आने वाला था MO को लेकर। लेकिन आप लोगों ने कमेंट वहाँ पे जो है विभाग में बहुत ज़्यादा मात्रा में, मैं कह सकती हूँ मात्रा में, क्योंकि वो नापने लायक होगा। आप लोगों ने बहुत कोशिश की और हर बार आप लोग जो है एक लेटर या कुछ ना कुछ के थ्रू या ईमेल्स के थ्रू आपने कोशिश की कि कट ऑफ कम हो जाए, राइट। इसकी आपने भरपूर कोशिश की है और शायद आज तक कर रहे होंगे, क्या पता। जो भी है, इतने सारे लेटर्स उनको मिले, इतने सारे ईमेल्स मिले कि उन्होंने वेट पे डाल दिया काउंसलिंग लिस्ट को आयुष का। वो पहले यही लेने वाले थे क्योंकि ये डायरेक्ट था और इसमें कोई मतलब उनको नॉर्मलाइजेशन वगैरह करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन हुआ क्या कि इनको लगा कि CHO का सबसे पहले काउंसलिंग लिस्ट निकालते हैं, उनका काउंसलिंग सबसे पहले करते हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है। तो उन्होंने सबसे पहले CHO की काउंसलिंग लिस्ट निकाली। काउंसलिंग लिस्ट जो थी वो 18 तारीख तक थी, जैसा कि आप सभी जानते हैं। मैंने कहा था 18 तारीख के बाद आप लोगों का कभी भी काउंसलिंग लिस्ट आ सकता है। 20 तारीख तक मैंने डेट दिया था। जो डेट मैंने 20 तारीख का दिया था वो मुझे ऑफिशियली, आप कह सकते हो कि ऑफिशियली पता चला था या सोर्सेस मैंने यूज़ किए थे, राइट। तो मुझे पता चला, राइट, कि जो है 20 तारीख तक आएगा। लेकिन फिर क्या हुआ कि दरअसल 18 तारीख को कुछ कैंडिडेट्स, CHO का जो नोटिस है, आपका काउंसलिंग लिस्ट का नोटिस, वो ज़रूर आप जाके देखिएगा। दरअसल उसमें लिखा गया था कि जो कैंडिडेट प्रेजेंट नहीं हो पाएंगे 11, 12 को या 13 को, 18 को, जो भी है इस डेट में अगर प्रेजेंट नहीं हो पाते हैं, 5 दिन का डेट दिया था उन्होंने, तो 5 दिन में अगर वो नहीं प्रेजेंट हो पाते हैं तो वो 18 तारीख को आके अपना काउंसलिंग करवाएंगे। लेकिन हुआ उल्टा। वो 18 तारीख को, मतलब आप बताइए, हज़ार कैंडिडेट का आप काउंसलिंग करवा रहे हैं और किसी कारणवश एक स्टूडेंट का नहीं कर पाते हैं या एक कैंडिडेट का नहीं काउंसलिंग कर पाते हैं तो उनको कितना ख़राब लगेगा, राइट। और फिर उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हमारा काउंसलिंग करवाइए क्योंकि आपने कहा था 18 तारीख को काउंसलिंग होगी। और बहुत सारे रीजंस थे, वो रीजंस रहने दीजिए, नहीं बताते हैं। किसी कारण, कईयों के तो ऐसा भी था ना कि दस्तावेज़ यानी कागज़ वो नहीं ला पाए थे, कुछ कागज़ रह गए थे, उनको पता नहीं था कि ये कागज़ लाना है, उनके पास है बट वो लेके नहीं आए थे। तो ये सारे कारणों से उनको ये कहा गया कि आपको जो है एक एक्सटेंड करते हैं डेट, राइट। तो जब डेट एक्सटेंड करने की बात आई तो एक नोटिस जारी किया गया कि ठीक है भाई, इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं ये सारे कैंडिडेट, तो इनका जो है डेट एक्सटेंड कर देते हैं। जैसा कि आप सभी को पहले से पता है 11, 12, 13, 14 और 18 तारीख को काउंसलिंग की डेट थी
और कुछ अभ्यर्थी नहीं पहुंच पाए, कुछ अभ्यर्थी का जो डॉक्यूमेंट है वो सही नहीं था, कागजात सही नहीं थे, कुछ उनकी त्रुटियां थी, ठीक है, तो वो नहीं सही से कर पाए, तो जिसके कारण वो गए और उन्होंने रिक्वेस्ट किया, उन्होंने भी आपकी तरह मेल किए और जाके भी उन्होंने बात की। तो सारी बातें जब हुई तो 21 और 22 तारीख को 11 बजे से 4 बजे तक राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान पटना में उनको मौका दिया गया कि वो अपना जो भी है सेल्फ अटेस्टेड करके कागजात दस्तावेज अपना दें, सबमिट करें, डॉक्यूमेंट का जो भी वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट करें। और क्योंकि बड़े मुश्किल से वो पास हुए हैं, आप देख भी रहे हैं रेशियो जो है 1:1.5 का ऐसे रेशियो है, जो कि 2.5 का होना चाहिए था। दरअसल फिर एक नोटिस निकलता है, ठीक है, बिहार हेल्थ सोसाइटी की तरफ से, और ये नोटिस जो है यहाँ आप देखिए कि कई लोग नहीं सत्यापन करा पाए, जो भी उनका कारण था, और उसके कारण जो 22 तारीख का डेट उन्होंने दिया था 10 बजे से 4 बजे तक का दिया था, लेकिन किसी कारणवश टाइम पे स्टूडेंट्स नहीं आ पाते हैं, तो या कैंडिडेट्स आप जो बोलिए, तो वो टाइम पे नहीं आ पाते हैं, तो इसके कारण 4 बजे का डेट, जो 10 बजे से 4 बजे का जो टाइम दिया गया था वो चेंज करके उन्होंने 5 बजे तक का कर दिया कि शाम के 5 बजे तक आप जो है आइए और राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान पटना में आके अपना सेल्फ अटेस्टेड, अपना जो भी डॉक्यूमेंट है वो सारा यहाँ पे सत्यापित करा के जाइए। आपको स्वयं आना है, किसी और को आप भेज देंगे कि भाई आप जाके करवा दो मेरा काउंसलिंग, वैसा नहीं होता। तो ये उन्होंने साफ साफ क्लियर और कहते हैं ना क्रिस्टल एंड क्लियर उन्होंने यहाँ पे लिख दिया। तो यही कारण था जिसके कारण आपका जो है नोटिस काउंसलिंग लिस्ट का नहीं आ पा रहा था। दरअसल डेट चाहिए ना, आप बताइए हज़ार लोगों का अगर कर रहे हैं वो, तो आपका कहाँ से करेंगे, राइट। सो डेट चाहिए, डेट के कारण आपका नहीं हो पा रहा था। अब कोशिश यही है, जो मुझे इंटरनल सोर्सेज से पता चला, कोशिश यही है कि आने वाले सप्ताह में आपका काउंसलिंग हो जाएगा, लेकिन अगर किसी कारणवश नहीं हो पाता है तो वो अगले मंथ भी जा सकता है। दरअसल रीज़न्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन कोशिश जारी है कि अभी जल्द से जल्द ये काम कराया जाए, क्योंकि ये बहाली कंप्लीट होनी चाहिए। बहुत समय से ये बहाली है, और साफ साफ मंगल पांडे जी ने भी ये कह दिया था कि अगस्त तक हम कोशिश करेंगे कि सभी बहालियाँ कंप्लीट कर लें, लेकिन आप देख रहे हैं कि कुछ का नोटिफिकेशन तो अभी आ ही रहा है, जैसे कि ANM, अभी आपका ऑफ्थैल्मिक, और अभी कुछ दिनों पहले आया है एक और नोटिस लैब असिस्टेंट का। तो ये सब आप देख रहे हैं, राइट, कि कितनी मतलब शिद्दत से लगी हुई है जो स्वास्थ्य विभाग है कि जल्द से जल्द बहालियाँ कंप्लीट करानी है। और आपके कुछ कमेंट्स थे, उन कमेंट के जवाब भी देना बहुत 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 ज़रूरी है। पहला कमेंट आपका था कि कोर्ट केस हुआ है, तो कोर्ट केस से कोई लेना देना नहीं है। कोर्ट केस हुआ है नहीं हुआ है उससे कोई लेना देना नहीं है, तब तक नहीं लेना देना है जब तक कोर्ट केस में स्टे ऑर्डर या ऐसा कुछ ऑर्डर नहीं लगता। और स्टे ऑर्डर नहीं लगाती है कोर्ट, सबसे पहला मैं बता दूं ना। अभी तक काउंसलिंग हुई है ना, और कुछ हुआ है तो किस बेसिस पे आप रोकेंगे ना। अभी ज्वाइनिंग देने की बात हुई है, कुछ नहीं हुआ तो आप रोकेंगे कैसे। तो वो कोर्ट केस का तो कोई मतलब, कोई लेना देना ही नहीं है अभी, राइट। अभी सेकंड चीज़ जो सेकंड एक क्वेश्चन आया था अबाउट मिसिंग, उनका कुछ बैग डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिसिंग हो गया किसी का, एडमिट कार्ड को लेके उन्होंने कहा कि मेरा एडमिट कार्ड जो है वो मिसप्लेस हो गया है या चोरी हो गया है, राइट। तो मैं यही कहूँगी कि आप जब चोरी हुआ था तो आपने मिसिंग कंप्लेंट लिखाई होगी पुलिस स्टेशन में जाके, तो वो एक कंप्लेंट पेपर आप रखिए अपने पास। उसके बाद जाके आप वो कंप्लेंट, जब आप जाएंगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो उस कंप्लेंट कॉपी को प्लस अपना जो है एडमिट कार्ड, राइट, वो लेके आपको जाना होगा। जो भी एडमिट कार्ड आपके पास अभी है, जो आपने निकाला होगा ऑब्वियसली, वो एडमिट कार्ड प्लस आपका जो मिसिंग कंप्लेंट आपने लिखाई होगी उसको, उसकी एक कॉपी वो आपको ले जाके उस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन दिखानी होगी, राइट। वरना वो लोग मानेंगे नहीं कि आपका मिसप्लेस हो गया या आपने कहीं कुछ मतलब खो गया या चोरी हो गया। ये आप समझ रहे हैं, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जा रहे हैं, देख लीजिए आप
खुद आप देख रहे हैं कि CHO का जो है दस्तावेज वापस से, कागजात वापस से कह रहे हैं कि वो आप सब चीज़ सबमिट कीजिए, अगर आपका कोई त्रुटि रह गया या कुछ भी रह गया वो आपको सबमिट करना है। तो आप देख रहे हैं कि आपको एक्स्ट्रा डेट तक दी जाती है कि आपको काउंसलिंग करवानी है, राइट। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको क्लियर की, और कोशिश करूँगी कि अगले वीडियो में अगर आपके और भी कुछ अच्छे क्वेरीज़ रहे तो उनके जवाब मैं दे सकूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में।